जंगल में पहुंच गए। और जैसे ही जंगल में पहुंचे तो देखो कलेक्टर तो सवार था बुद्धि पर। तो इन्हें जेठ का महीना था और इतनी तेज प्यास लगी कि चारों तरफ देखा तो जेठ के महीने में नदियां तालाब सब सूखे पड़े, कहीं पानी नहीं दिखाई दिया। राजा परीक्षित अब तो घबराने लगे कि प्राण चले जाएंगे, क्या करें। तो आगे देखा है कि एक ऊंचा सा पहाड़ है, पहाड़, वो पहाड़ पर एक छोटा सा आश्रम है। आश्रम किसका था? लोमस ऋषि का, जिनका दूसरा नाम और है समीक ऋषि भी बोलते हैं। तो लोमस ऋषि के आश्रम की तरफ घोड़ा को बढ़ा दिया। और उस समय मेरे भाइयों, लोमस महात्मा पद्म आसन लगा करके नेत्र बंद करके और भगवान का भजन कर रहे थे। और राजा परीक्षित ने घोड़ा वहीं रोक दिया है और हाथ जोड़ के कहा, स्वामी जी जय सिया राम, अरे आंखें खोलो, हमें प्यास लगी है। लेकिन भक्तों जवाब नहीं दिया। तो परीक्षित का बोले, स्वामी जी प्यास लगी, अब तो प्राण ही चले जाएंगे। लेकिन अब परीक्षित महाराज, वो संत महात्मा, वो लोमस ऋषि, वो तो नेत्र बंद करके भगवान के भजन में लीन थे। और देखिए, इस मन की एक विशेषता होती है कि हमारा जो तुम्हारा मन है, जब मन को एक ही समय में एक ही जगह लगा सकते हो, या तो लगाओ भजन में या लगाओ भोजन में। तो संत का मन किस जगह था? भजन में। उन्हें संसार का कोई ज्ञान नहीं था। तो राजा परीक्षित ने देखा कि इस महात्मा ने मुझे देख करके अपने नेत्र बंद कर लिए, ये महात्मा नहीं है, ये ढोंगी है। अरे मैं राजा हूं, मैं कुरु भी नहीं हूं, मैं धनहीन भी नहीं हूं, मैं बलहीन भी नहीं हूं। जो महात्मा ने मेरा मुख देखना गवारा नहीं किया, और वहीं पर मरा हुआ सर्प पड़ा था, वो सर्प उठा करके और लोमस ऋषि की गर्दन में डाला। लेकिन भाइयों,
एक बात का ध्यान रखना, हमेशा भाला वाले से लड़ लेना, भाला वाले से लड़ लेना, लेकिन कभी माला वाले से मत लड़ना। हाँ, भाला वाले से बच जाओगे, लेकिन माला वाले से नहीं बच पाओगे। अगर किसी महात्मा की, किसी विद्वान की, अगर किसी संत की बद्दुआ लग गई तो जीवन तो बर्बाद। लेकिन जब गले में नाग डाला और नाग डाल के राजा परीक्षित घोड़े पर सवार होकर के चले गए और हस्तिनापुर में पहुंचे, सोई राजा ने मुकुट उतारा और मुकुट जैसे ही उतार करके रखा, बुद्धि बिल्कुल इस पर ठिकाने पे आ गई। अब तो पछताने लगे कि ये क्या हुआ, ये मैंने क्या कर दिया, एक महात्मा का मैंने बहुत बड़ा अपमान कर दिया, अब संत की महात्मा मुझे कभी माफ नहीं कर सकती। लेकिन उधर तो सर्प डाला और कुछ गांव के बच्चों ने जाकर के उन्हीं लोमस ऋषि के एक पुत्र थे जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि, उन्हें जाकर के बताया है कि तुम्हारे पिता के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाला। तो श्रृंगी ऋषि चले हैं, आकर के देखते हैं कि पिता के गले में मरा हुआ नाग। तो श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया कि ओरे राजा, तूने माया के मद में आकर के मेरे बाबू का अपमान किया, मेरे पिता का अपमान किया। और कमंडल से जल लेकर के और मंत्र पढ़कर के राजा परीक्षित को ये श्राप दिया कि हे राजा, मैं ये तुम्हें श्राप देता हूं कि तुमने मेरे पिता के गले में जो मरा हुआ सर्प डाला, यही सर्प 7वें दिन तुमको जिंदा बनकर के डसेगा। ये मेरा श्राप है। श्राप के साथ साथ एक चिट्ठिया लिखी है राजा परीक्षित को। चिट्ठिया में क्या लिखा था? मेरे हाथन से मोती तेरी बाल खिदई सुविधा, मेरे हाथन से तेरी बाल खिदई सुविधा। जैसे ही लोगों श्राप दिया तो लोमस ऋषि के नेत्र खुले गए और अपने पुत्र श्रृंगी को रोता हुआ देखा। कहा, लाला क्यों रो रहे हो? श्रृंगी ऋषि कहने लगे, पिताश्री तुम्हें नहीं पता, राजा परीक्षित ने तुम्हारे गले में मरा हुआ नाग डाला और मैंने क्रोध में आकर के राजा को श्राप दे दिया।